Two particles, 1 and 2, move with constant velocity v1 and v2 along two mutually perpendicular straight lines towards the intersection point O. At the moment t equal to 0, the particles were located at the distance L1 and L2 from the point O. How soon will the distance between the particles become the smallest? What is its equal to? तो यहाँ पे देखो, ये हो गया पॉइंट ओ, ये हो गया पॉइंट 1 और ये है आपका पॉइंट 2। तो अब दोनों की जो वेलोसिटी है वो है v1 एंड v2 टूवर्ड्स ओ। ये हो गया आपका v1 और ये हो गया यहाँ पे v2। डिस्टेंस गिवन है l1 एंड l2। तो अब देखो, अगर मुझे यहाँ पे दोनों के बीच में स्मॉलेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो मुझे यहाँ पे चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी। सो फॉर रिलेटिव वेलोसिटी, किसी एक को रेस्ट में मान लो, लेट्स सपोज 2 एट रेस्ट, 2 को रेस्ट में मान लो, देन वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 वो हो जाएगा along x v1 and along y v2 with respect to 1 velocity, sorry, with respect to 2 velocity of 1 is v1 and v2। तो इसका रिजल्टेंट अभी देखो, यहाँ पे रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये सपोज v1, ये हो गया आपका v2, तो रिजल्टेंट होगा along द डायगोनल, ये हो गया रिजल्टेंट वेलोसिटी। अगर ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है 1 का, तो जो 1 है वो इसी डायरेक्शन में मूव होगा, तो ये इसी डायरेक्शन में मूव होगा। तो अब मुझे अगर चाहिए कि दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, v2 से 1 का जो पाथ है उसमें ड्रॉ करूंगा एक परपेंडिकुलर v2 से, और पॉइंट 2 से ये हो गया पाथ ऑफ 1, तो 2 पॉइंट से पाथ ऑफ 1 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। नाउ इफ दिस एंगल इज थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। सो दिस एंगल ऑल्सो 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल यहाँ पे हो गया आपका थीटा। लेट्स सपोज दिस लेंथ इज y and this shortest distance is x, shortest distance is x। now so from this triangle, ये जो ट्राइंगल है यहाँ पे, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल पे एंगल यहाँ पे है आपका थीटा। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे cos थीटा, cos थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा यहाँ पे x बाई वाई, दैट इज परपेंडिकुलर, सॉरी, बेस बाय हाइपोटेनियस x बाई वाई। सो y इज इक्वल टू x, सॉरी, x बाय cos थीटा, y इज इक्वल टू हो जाएगा x बाय cos थीटा। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो ट्राइंगल है, छोटा सा ट्राइंगल है यहाँ पे, ये जो छोटा सा ट्राइंगल है, ड्यू टू दिस ट्राइंगल यू कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू v2 बाई v1। tan थीटा हो गया आपका v2 बाई v1, ये है थीटा, तो परपेंडिकुलर होता है v2 और बेस हो जाएगा यहाँ पे v1, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा यहाँ पे v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू v1 बाय अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे y है आपका x बाय cos थीटा। अगर ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँ, cos थीटा का वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, तो ये हो जाएगा x अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1। नाउ फिर से देखो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू है v2 बाई v1, ये हो गया आपका tan थीटा इज इक्वल टू v2 बाई v1। तो इस टोटल ट्राइंगल पे बेस है आपका L1 और ये हो गया आपका हाइट, हाइट हो जाएगा L2 माइनस वाई। तो फिर से यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं L2 माइनस वाई डिवाइड बाई L1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया आपका V2 इंटू L1 माइनस, सॉरी, V2 L1 इज इक्वल टू V1 L2 माइनस वाई।
सो V2 L1 इज इक्वल टू V1 L2। यहाँ पे हमको y का वैल्यू मिला है x अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाय V1, उसको यहाँ पे पुट कर दो। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे V2 L1 इज इक्वल टू V1 L2 माइनस V1 Y, और Y है x अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाय V1। सो V1 कैंसिल। सो V2 माइनस, और इसको लिखो आप x अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, इसको इधर ले आओ लेफ्ट साइड। तो ये हो जाएगा आपका V1 L2 माइनस V2 L1। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू V1 L2 माइनस V2 L1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो V1 L2 माइनस V2 L1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा इसमें यहाँ पे मॉड। मैंने मॉड यहाँ पे क्यों दिया, क्योंकि हमको यहाँ पे वेलोसिटी का पता नहीं है कि V1 ग्रेटर है या V2 ग्रेटर है, L1 ग्रेटर है या L2 ग्रेटर है। इसीलिए हमने यहाँ पे डिस्टेंस के लिए दिया है मॉड, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा आपका क्या होता है, पॉजिटिव। तो अब देखो सेकंड में आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो टाइम के लिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, velocity along x-axis into time t. So t is equal to displacement along x-axis divided by velocity along x-axis। तो velocity along x-axis है आपका v1, तो ये हो जाएगा sx by v1। तो आपको यहाँ पे चाहिए sx डिस्प्लेसमेंट along x-axis। तो अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट, अगर ये पोजीशन है 1 का, तो 1 का जो डिस्प्लेसमेंट होगा along x एक्सिस वो होगा ये हो गया आपका टोटल, ये टोटल है आपका डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये डिस्टेंस है आपका L1। तो अगर ये x है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे x साइन थीटा। ये जो लेंथ है वो हो जाएगा आपका x साइन थीटा। सो हियर यू कैन राइट एस एक्स इज इक्वल टू L1 प्लस x साइन थीटा। सो L1 प्लस x का वैल्यू V1 L2 माइनस V2 L1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वेयर प्लस V2 स्क्वेयर साइन थीटा। साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे V2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वेयर प्लस V2 स्क्वेयर। सो इसको अभी सॉल्व करो। तो ये हो गया आपका L1 V1 स्क्वेयर प्लस L1 V2 स्क्वेयर प्लस V1 V2 L2 माइनस V2 स्क्वेयर L1 डिवाइड बाई V1 स्क्वेयर प्लस V2 स्क्वेयर। सो माइनस V2 स्क्वेयर L1 और प्लस L1 V2 स्क्वेयर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमको डिस्टेंस मिल जाएगा V1 को कॉमन ले लो, तो ये हो गया आपका L1 V1 प्लस L2 V2 डिवाइड बाय V1 स्क्वेयर प्लस V2 स्क्वेयर। ये हो गया आपका Sx। तो Sx का वैल्यू को इस इक्वेशन में अगर पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा आंसर। तो Sx, तो Sx हो गया आपका यहाँ पे V1 L1 V1 प्लस L2 V2 डिवाइडेड बाय V1 into V1 square plus V2 square. So V1 cancel and answer is L1 V1 plus L2 V2 divided by V1 square plus V2 square. This is your time.